मॉर्निंग। वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण शुरू होने जा रहा है। आज इसका भाग पहला है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन्हें अलग अलग वर्गों में किस आधार पर रखा गया है, वे अलग अलग वर्ग कौन से हैं और उन वर्गों में रखे गए जीवों की क्या विशेषता है, इन सब को हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जीव जगत का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण ये इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, वर्गीकरण क्या कहलाता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। वर्गीकरण के बारे में एक बार से हम फिर से पढ़ लेते हैं। वर्गीकरण हम किसे कहते हैं? अलग अलग वर्गों में। ठीक है, वर्गीकरण आज की हमारी जो पहली हेडिंग है वो क्या है? वर्गीकरण। इसके बारे में हमने अध्याय 1 में भी पढ़ चुके हैं कि वर्गीकरण क्या कहलाता है। ठीक है, वर्गीकरण हम किसे कहते हैं ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। तो जीवों को अलग अलग वर्गों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवों की सभी जातियों को उनके सम तथा विषम लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? जीवों की सभी जातियों को उनके सम तथा विषम लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों तथा वर्गों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया कि वर्गीकरण हम किसे कहते हैं? जीवों की सभी जातियों को अलग अलग समूहों में उनके लक्षणों के आधार पर, ठीक है, उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों या वर्गों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपको वर्गीकरण हम किसे कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर ढेर सारे वर्गीकरण हम करते क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 2 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती हैं और इन सभी जातियों का अध्ययन एक साथ अपने जीवन काल में करना तो नामुमकिन है। ठीक है, जब 2 मिलियन जातियां हैं, पृथ्वी पर कितने लगभग जातियां खोजी गई हैं? 2 मिलियन, और इन सभी जीवों के बारे में एक साथ अध्ययन करना तो हमारे लिए नामुमकिन है। ठीक है, तो इस अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। ठीक, वर्गीकरण जीवों को अलग अलग वर्गों में ही रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, वर्गीकरण आपका क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से अब आपको इसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में भी वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में भी मैंने आपको एक बार बता दिया है कि वर्गीकरण हम किसे कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण हम क्यों करते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जो जीवों की जातियां हैं, ठीक है, वो लगभग 2 मिलियन जीवों की जातियां हैं और इतने सारे जीवों की जातियों के बारे में अध्ययन करना नामुमकिन है। ठीक है, अपने जीवन काल में तो नामुमकिन है। तो इसलिए इस अध्ययन को सरल बनाने के लिए, ठीक है, इस अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक, अगली हेडिंग है हमारी वर्गीकरण का इतिहास। वर्गीकरण का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी कौन सी? वर्गीकरण का इतिहास
हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, किन किन वैज्ञानिकों ने, ठीक है, अपना अपना जो कहते सिद्धांत है वर्गीकरण के उसमें दिया था, उसको हम इस हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो सिद्धांत था वर्गीकरण का, जो पहला सिद्धांत था वो अरस्तु ने दिया था। ठीक है, वर्गीकरण की जो सबसे पहली वर्गीकरण पद्धति सबसे जो पहला दिया था वो अरस्तु ने दिया था। यहाँ लिख देती हूँ मैं। सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति अरस्तु ने दी थी। अरस्तु ने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी। ठीक है, इन्होंने जीवों के बाह्य लक्षण के आधार पर, ठीक है, उन्होंने जो जीवों के जो बाह्य लक्षण हैं उन्हें देखकर, मतलब उन्हें अपना आधार बनाकर उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा उन्होंने। ठीक है, इन्होंने पादप, जितने भी पौधे हैं, ठीक है, पादप को हम क्या कहते हैं? पौधे भी कहते हैं, पौधों को हम क्या कहते हैं? पादप भी कहते हैं। तो जितने भी पादप हैं इन्होंने उन्हें 3 भागों में बांट दिया, शाक में, झाड़ी में और वृक्ष में। शाक वे पौधे, वे कहते हैं पादप जो छोटे छोटे एकदम होते हैं, आप देखोगे एकदम छोटे, जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पे एकदम छोटे छोटे होते हैं। तो उन्होंने कहा ये सब, इनको जो जितने भी इस प्रकार के जो पौधे थे, पादप थे, उनको उन्होंने शाक वर्ग में रख दिया। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया था झाड़ी, जितने भी जो वृक्ष थे जो थोड़ी सी जमीन से उठे हुए, ठीक है, और फैले हुए, उनको उन्होंने क्या कहा कि ये सब झाड़ी हैं। और जो हमारे लंबे और बड़े वृक्ष थे उनको उन्होंने किस वर्ग में रखा? वृक्ष वर्ग में रखा। ठीक, और जंतुओं को इन्हें दो वर्गों में बांट दिया। एक वे जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती थी, यानी हमारी आरबीसी पाई जाती थी, और एक वो जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती थी, मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती थी। ठीक है, वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी? अरस्तु ने दिया था। इन्होंने जंतुओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। ठीक है, कौन से 2 वर्गों में वर्गीकृत किया? एक वे जिनमें आरबीसी पाई जाती थी, यानी हमारी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती थी, और एक वे जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती थी। ठीक है, तो जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती थी उनको उन्होंने इन्हें एनीइमा वर्ग में रखा गया। उनको जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरा वर्ग इनका था, जो जंतुओं को उन्होंने दूसरे वर्ग में रखा, एनीइमा। इनमें इन्होंने उन जंतुओं को रखा जिनमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाता था। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स पाया जाता था। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, आरबीसी पाई जाती थी। ठीक है, 2 वर्ग हो गए। इन्होंने जंतुओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। एक एनीमा, जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती थी। दूसरा इनेमा, जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती थी। ठीक है, जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती थी उनको उन्होंने फिर से 2 उपसमूहों में विभाजित किया। ठीक है, तो फिर से उन्होंने इसे इनेमा को, जिसमें आरबीसी हमारी पाई जाती थी,
उन जंतुओं को उन्होंने फिर से 2 समूहों में बांटा। ठीक है, एक वे समूह जो अंडे देते थे, ठीक है, एक वे जंतु जो अंडे देते थे, अंडयूज यानी ओविपेरस, ठीक, जो अंडे देते थे। वे जंतु जो अंडे देते थे, जैसे हमारा मछली हो गया, ठीक है, जितने भी हमारे उभयचर हैं, सरीसृप हैं तथा पंछी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अंडे देते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा उन्होंने वर्ग दिया, जो जिनमें आरबीसी पाई जाती थी, उनको दूसरे वर्ग में जो अंडे नहीं देते थे, ठीक है, यानी जरायुज, यानी जो अंडे नहीं देते थे, यानी शिशु, ठीक, जो बच्चे देते थे, यानी विविपेरस, ठीक, वे जंतु जो बच्चे देते हैं। सॉरी, यहाँ पे थी नहीं, ठीक है, वे जंतु जो बच्चे देते हैं, आपका यहाँ पे थी नहीं, तो पाए जाते हैं। ठीक है, तो वे जंतु जो बच्चे, जिनमें जो मतलब बच्चे देते हैं, जैसे हमारा हो गया मनुष्य, हो गया पशु, हो गए ये सब। ठीक, तो अरस्तु ने जंतुओं को 2 वर्गों में बांटा, एक जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, एक वे जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। जिनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं उन जंतुओं को उन्होंने फिर से 2 उपसमूहों में बांटा, एक अंडयुज वे जंतु जो अंडे देते हैं, और दूसरा जरायुज वे जंतु जो बच्चे देते हैं। ठीक है, अरस्तु ने पादपों को, ठीक है, ये तो उन्होंने जंतुओं को विभाजित किया। अरस्तु ने पादपों को, इन्होंने पादपों को 3, इन्होंने सभी पादपों को तीन वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, कौन कौन से? पहला शाक, ठीक है, शाक यानी हमारे जो जितने भी हर्ब्स हैं, ठीक, जो एकदम छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने झाड़ी, जो थोड़ा सा बड़े और फैले हुए, ठीक है, जो थोड़ी सी बड़े और फैले हुए यानी श्रब्स। तीसरा इन्होंने जो पादपों को बांटा वो वृक्ष यानी ट्री। ठीक है, ये हमारा जो अरस्तु की वर्गीकरण पद्धति थी। इन्होंने जंतुओं को 2 भागों में बांटा और पादपों को 3 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, ये वर्गीकरण पद्धति उस समय मान्य रही होगी। ठीक है, उस समय मान्य रही होगी, पर आज से वर्तमान समय में ये मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी जो अरस्तु ने नहीं बताया। ठीक है, जिसके बारे में अरस्तु बताने में असमर्थ थे, तो आज की वर्तमान समय में ये पद्धति मान्य नहीं है। ठीक है, इनकी वर्गीकरण पद्धति बहुत आसान थी, बहुत सरल थी, क्योंकि उन्होंने जितने भी जो कहते हैं जंतु है उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक वे जिनमें आरबीसी पाई जाती थी, एक वे जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती थी। एकदम सिंपल सी वर्गीकरण प्रणाली थी इनकी। वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने दी थी। इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दी थी, 2 किंगडम्स
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने जो पद्धति दी थी, वर्गीकरण पद्धति दी थी, वो कौन सी थी? द्विव जगत वर्गीकरण पद्धति, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो दूसरी हमारी वर्गीकरण पद्धति दी थी वो कैरोलस लीनियस ने दी थी। इन्होंने, ठीक है, द्विव जगत, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इन्होंने जितने भी जीव हैं, ठीक है, उसको उन्होंने दो जगत में बांट दिया, ठीक है। जितने भी पादप हैं उनको उन्होंने पादप जगत में रख दिया, यानी जितने पौधे, कवक, जीवाणु, मांस, लाइकेन जो भी हैं उन सबको उन्होंने पादप जगत में रख दिया। और जितने भी जंतु हैं, ठीक है, उनको मतलब सभी जंतुओं को उन्होंने किस में रख दिया? जंतु जगत में रख दिया, ठीक। तो लिखें, इसमें लिखेंगे हमारी दो द्विव जगत वर्गीकरण पद्धति, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस पद्धति को कैरोलस लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने इस पद्धति में दो जगत बनाए, मतलब इस पद्धति के अनुसार उन्होंने दो जगत बनाए, ठीक। पहला पादप, पहला था पादप और दूसरा जंतु, और दूसरा जंतु, ठीक है। इस पद्धति के अनुसार उन्होंने दो जगत बनाए, पहला पादप और दूसरा जंतु, ठीक है। तो पादप जगत यानी हमारे प्लांट किंगडम, इसमें उन्होंने जितने भी हमारे पौधे, ठीक है, जितने भी पौधे, कवक, मांस, जीवाणु, लाइकेन, ठीक है, जितने भी हमारे जो पादप यानी जिनमें, ठीक है, जितने भी पादप है उन सबको उन्होंने किस में रख दिया? पादप जगत में रख दिया। और दूसरा था जंतु जगत, एनिमल किंगडम, ठीक है। जितने भी जंतु थे उन सबको उन्होंने किस में रख दिया? एनिमल किंगडम में रख दिया, ठीक है। इन्होंने सभी जंतुओं को एक ही जगत में रख दिया, एनिमल किंगडम में, जैसे हमारे अमीबा हैं, पैरामीशियम है, मतलब सबको उन्होंने क्या किया? उठाकर उन्होंने एक जगत रख दिया। इनकी जो पद्धति थी वो बहुत ही आसान थी, मतलब बहुत ज्यादा आसान थी। उन्होंने, क्योंकि सभी पादपों को उन्होंने पादप जगत में और जितने भी जंतु थे उनको उन्होंने जंतु जगत में रख दिया। पर ये पद्धति सही नहीं मानी गई क्योंकि इसमें बहुत सारी कमी थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, किनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है उनको भी, और जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है उन्हें भी, उनको सबको उठाकर उन्होंने किसमें रख दिया? पादप जगत में रख दिया, ठीक है। कौन से एक कोशिकीय हैं, कौन बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है, उनको उन्होंने अलग अलग वर्गों में नहीं रखा, सबको उन्होंने एक ही वर्ग में रख दिया। तो इनकी जो द्विव जगत जो वर्गीकरण पद्धति थी, कैरोलस लीनियस की जो द्विव जगत वर्गीकरण पद्धति थी, इनमें बहुत सारी कमियां थी, खामियां थी। तो जो इनको ये जो पद्धति माने नहीं है, ये भी जो पद्धति थी अरस्तु की तरह इस पद्धति को भी मान्य नहीं है, ये भी वर्तमान समय में मान्य नहीं है क्योंकि इनमें बहुत सारी कमियां थी, ठीक है। तो बच्चों, आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। तब तक आप इसे पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। जब कभी भी मुझे कभी आप मुझे मौका लगेगा तो जो आपके डाउट्स हैं मैं उनका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपके सारे डाउट्स से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।